ब्रह्म मुहूर्त का महत्व चाहे कितना ही अभागा मनुष्य क्यों ना हो, 3 बजे से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर उठकर कर दो ये काम, जो चाहोगे वो मिलेगा। एक समय की बात है, माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे नाथ, ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह हमेशा सुखी रहता है? ऐसा क्यों है? आप मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें एक कहानी के द्वारा बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। कृपा आप भी इस कथा को ध्यान से सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक और अंत तक सुनेगा वह इस ब्रह्म मुहूर्त को हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। अब भगवान जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी में दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, परंतु उसमें भी एक गलत आदत थी। वह बहुत देर तक सोता रहता था, और चाहे कोई लाख कोशिश कर ले फिर भी वह जल्दी नहीं उठता था। घर वाले उसे जगाने के लिए कई प्रयास करते थे, पर वह फिर भी रोजाना देर से उठता था। 9 बजे से पहले वह कभी उठा ही नहीं। घर वाले सोचते थे कि बड़ा होने के बाद उसकी यह आदत सुधर जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और भी गहरी होती चली गई। वह और भी देर तक सोने लगा, और चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए वह कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिताजी उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे, और लेट उठने की वजह से उसे कई नकारात्मक बुराइयों ने घेर लिया था। वह पलटकर जवाब देने लगा था, और चिड़चिड़ा और गुस्से में रहता था, और सारा दिन उदास रहता था। जब उसे पता चला कि उसके सभी मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर तो वो और भी चिंतित और दुखी रहने लगा। वह भगवान को कोसता रहता कि हे भगवान, आपने भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पर उसके पिताजी अच्छी तरह से जानते थे कि उसकी असफलता के पीछे का कारण क्या है। फिर एक दिन भगवान जी बताते हैं कि एक दिन की बात है देवी, उसके पिताजी को एक सन्यासी का पता चला, तो वह तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर उनके पास जा पहुँचे और सन्यासी को अपने बेटे के बारे में बड़े विस्तार से बताया, उनकी आदतों के बारे में बताया। फिर सन्यासी ने कहा, कल तुम अपने बेटे को आश्रम में लेकर आना। पिताजी को लगा कि सीधी तरीके से तो वह नहीं जाने वाला आश्रम, तो उसके पिताजी ने एक तरकीब लगाई। पिताजी ने अपने बेटे को अपने पास बिठाया और कहा, क्या तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, तुम्हारे मित्रों की तरह, जैसे वो सफल बने हैं? चाहता तो हूँ पिताजी, पर जब भी मैं अपने दोस्तों को सफलता का राज पूछता हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं बताते। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उसके पिताजी ने कहा, बेटा, मैं जानता हूँ उनकी सफलता का मंत्र, सफल होने का क्या राज है। आप जानते हैं पिताजी? मुझे भी बताइए। कल मैं तुम्हें एक आश्रम में लेकर जाऊंगा, वहाँ गुरुजी तुम्हें एक मंत्र देंगे, पर एक समस्या है बेटा। क्या समस्या है पिताजी? तुम जब तक सोकर उठोगे तब तक तो सन्यासी से मिलने का समय खत्म हो जाएगा, फिर वह मंत्र तुम्हें नहीं मिल पाएगा। नहीं पिताजी, मैं सारी रात जागता रहूँगा और सुबह उठकर सन्यासी से मिलने चला जाऊँगा। देखते हैं बेटा। पर हाँ, पिताजी ने कहा, तुम उनकी सारी बात मानना। अब बेटा बड़ा खुश होकर सारी रात जागता रहा, पर कुछ ही समय बाद उसे रात को नींद आ गई और वह सो गया। और जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने देखा सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। पिताजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, जाओ और जाकर सो जाओ। यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ, और उसने मन ही मन में दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल वह सुबह जल्दी उठकर सन्यासी से मिलकर ही रहेगा।
उसने अपने पैरों में छोटा सा घाव बना लिया जिससे उसे दर्द होता रहे और दर्द में उसे नींद ना आए। भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, जीवन में पहली बार उसने सूर्य उदय होते देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने चल पड़ा। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बहुत शांत था। चलते चलते जब वह सन्यासी के आश्रम में जा पहुंचा तो उसने देखा कि सन्यासी और शिष्य ध्यान में बैठे हुए थे। जब सन्यासी और उनके शिष्यों का ध्यान पूरा हुआ तो लड़के ने कहा, प्रणाम गुरुजी, क्या आपके पास ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो जाऊं? मुझे कृपा वह मंत्र दे दीजिए। मैं मेरे सभी दोस्तों की तरह सफल होना चाहता हूँ। ओह, तो तुम हो वह लड़के। तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे और तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वह मंत्र तो दे देता, परंतु सुनते ही लड़का घबरा गया। परंतु क्या गुरुजी, क्या हुआ? मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, पर तुम्हें 21 दिनों तक मेरी हर आज्ञा माननी होगी और 21वें दिन मैं तुम्हें वह मंत्र दे दूंगा। 21 दिनों तक तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अगर तुमने अपना संकल्प तोड़ दिया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। तुम्हें पूरे दिन मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। लड़के ने कुछ सोचा और फिर कहा, बिल्कुल गुरुदेव जी, 21 दिनों तक मैं आपका दास रहा। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। मुझे हर हाल में वह मंत्र चाहिए। क्या लड़का अपना संकल्प पूरा कर पाएगा? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।